सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को पुनः स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसी में। तत्वमसी ऐसा एक मंच है जिस मंच पर उन्नत तल से आया हुआ सभी महोन्नत आत्माएं नाच रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी अपनी प्रेजेंस को। तत्वमसी ऐसा एक मंच है, अपनी ज्ञान चक्षु को इस मंच पर सभी महोन्नत आत्माएं खोल रहे हैं। इस मंच पर अपनी हायर चक्रास की चैनल के साथ सब लोग जुड़ रहे हैं। चैनल के द्वारा हायर डायमेंशंस के साथ कनेक्ट होकर उन सभी लक्षणों को उतार कर इस मानव की यात्रा में उन लक्षणों को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। हिस्सा बनाते हुए अपनी जिंदगी अपनी अकॉर्डिंगली जीते हुए समाज में ऑलरेडी धरती पर बनी हुई इस एटमॉस्फेयर में बनी हुई ऊर्जा को बदलने में, अंधकार में दिया को जलाने में माध्यम बन रहे हैं। माय डियर गॉड्स, ये सब हम ही है। हम यहाँ बैठकर सिर्फ ज्ञान और ध्यान नहीं ले रहे, मल्टी डायमेंशनल लेवल पर धरती पर बदलाव की, समाज में बदलाव की, आध्यात्मिक शक्ति में बदलाव की माध्यम बन रहे हैं। माय डियर गॉड्स, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। माय डियर गॉड्स, कॉन्शियसली देख पा रही हूं, समझ पा रही हूं, इसलिए आप सबको शब्दों के द्वारा कन्वे कर पा रही हूं। आप सब भी आप में से कहीं लोग कॉन्शियसली जुड़े हुए जो मैं बोल रही हूं, इसलिए उसको यस बोल पा रहे हो। अनकॉन्शियसली कोई लोग जुड़े हुए, उसमें से कुछ परसेंटेज यस, कुछ परसेंटेज डाउट में चल रहे। इसी बात पे ही हम पिछले एपिसोड में डिटेल्ड बात किया। हम सब मिलके ही क्रिएट कर रहे हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का ब्लूप्रिंट की हिस्सा है हम सब। पीएमसी हिंदी की डिवाइन प्लान की हिस्सा है हम सब। PSSM की संघा में हम सब मिलकर क्रिएशन भी कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। वो जो सृजन हो रही है हम सब के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, शक्ति के द्वारा, वो सब धरती का तोहफा बन रहे हैं। मदर अर्थ के एवोल्यूशन प्रोसेस में कैटलिस्ट बन रही है। माय डियर गॉड्स, बात समझ में आया? यस। तो दिस इज द सेलिब्रेशन पीरियड, सेलिब्रेशन मंच। लॉक योर फिंगर्स, अपनी गोदी में सुखासन में बैठिए। मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूं। बोलते वक्त कण कण से बोलते हुए, कण कण से महसूस करते हुए मैं सामूहिक शक्ति हूं। तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मेरा फ्रीक्वेंसी एक है। यहां मिलने वाले ज्ञान के, ध्यान की प्रकाश को, लव एंड लाइट को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूं।
उसके अनुसार मेरा मन, बुद्धि, अहंकार, मेरे सारे शरीर, मेरे सारे चक्रास, पूरा आरा, नाड़ी मंडल उसके अनुसार रेडी हो जाओ। दस सांसों को अपने नाक के द्वारा भीतर प्रवेश करते हुए नीचे की ओर जाते हुए छाती पेट के बीच में एक पॉइंट है दोस्तों, वो अनाहत मणिपूरक के बीच में है। वो ऐसा दिख रहा है कि एक डायमंड को खींचने से उसकी लेंथ छोटा हो जाता है, चौड़ाई बढ़ जाता है। वहां वो दिख रहा है, वहां सांसें जा रहे हैं। आपकी सांसें छाती के पेट के बीच में एकदम रिब केज है ना, चेस्ट लेवल के नीचे और सेंटर पॉइंट में, ना लेफ्ट ना राइट, बीच में आपकी सांसें वहां जाके स्थिर होते हुए दिख रहे हैं। वहां पर माया की एक लेयर होती है। उस माया की लेयर में जाके आपके हर एक सांस बस रही है। हो सकता है उस माया के लेयर को पिघलने के लिए इस काम की शुरुआत हुई हो। अब अपने आप में केंद्रीकृत करके अंतर्मुख होकर अब आप ये बोल दीजिएगा, बाहर जुड़े हुए हर तरह के बिना काम की कनेक्शंस, अननेसेसरी कनेक्शंस डिस्कनेक्ट हो जा। मैं अपनी हायर चक्रास की चैनल के द्वारा पूर्णात्मा से, महात्मा से, विश्वात्मा से, ब्रह्मात्मा से, मूलात्मा तक जुड़ी हुई हूँ। जो बोल रहे हैं उसको महसूस करना चाहिए, तो इमेजिन कर सकते हो आपके ऊपर तक कैसा वो कनेक्शन बनता जा रहा है। मैं 2 मिनट छोड़ देती हूँ। यस माय डियर गॉड्स, इस कनेक्शन को बना के रखिएगा। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाइएगा। 5 4 3 2 1 शोर। अब सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल के शांति से ऐसा ही बैठिएगा जैसा ध्यान स्थिति में बैठे। यस माय डियर गॉड्स, आज हम फ्यूचर एंड पास्ट लाइफ टाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। होश बेहोशी के बारे में जानकारी लेते हुए आज हम जंप कर रहे हैं भूतकाल और भविष्य काल की
लाइफ टाइम्स के बारे में बात करने। हम पिछले एपिसोड से इस एपिसोड में हम न्यू लाइफ टाइम लाइन में जंप कर गए। तभी तो आप वहां बैठे, मैं यहां बैठी हूं, हम आपस में जुड़े। इसी क्षण में आप कुछ और भी कर सकते हो। इसी समय पर बच्चे को सुलाने का, किसी को खाना खिलाने का, खाना बनाने का, है ना, किसी फोन पे बात करने, कितनी सारे प्रोबेबिलिटीज, चांसेस आपके पास होने के बावजूद यू डिसाइडेड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द तत्वमसी ऑन द मंच, ऑन द स्टेज ऑफ तत्वमसी। ये आपने डिसाइड किया। इसका मतलब हम सब ने टाइमलाइन में जंप किया है। इस फ्रीक्वेंसी में आएगा समझ में धीरे धीरे। बार बार हम समय समय पर बात करते रहेंगे और इजी हो जाएगा, आम बात हो जाएगा एक ना एक दिन। जब तक बात समझ में नहीं आती है तब तक ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लगेगा। कुछ भी नहीं, आध्यात्मिकता सिंपल, माइंड क्रिएट करती है कॉम्प्लेक्स को। फिर जैसा जैसा बार बार उसकी बारे में बात करते हुए एग्जाम्पल्स के साथ समझते जाएंगे तो आम बात हो जाएगा। तो माय डियर वंस, फ्यूचर एंड पास्ट लाइफ टाइम्स के बारे में, इसमें से जो भी 7 वर्कशॉप्स अटेंड किया हो, उसमें से टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में सुना हो, उनको बहुत आसान हो जाएगा ये फ्यूचर एंड पास्ट लाइफ टाइम्स के बारे में समझना। बात वो ही है, घूम फिर के बात वो ही है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस नाउ मूवमेंट ओनली, राइट? यस माय डियर गॉड्स, सो ह्यूमन इस नाउ मूवमेंट में कहीं जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। उसी को हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स बोलते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सेस कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सेस करते हुए पैरेलल रियलिटीज बना रहा है। ये पैरेलल रियलिटीज क्या है? मल्टी डायमेंशनलिटी के बारे में तो बहुत बार समझा होगा। तो पैरेलल रियलिटीज, ये 1 मिनट बोल के फिर मैं पॉइंट पर आती हूँ। अभी मैं ओके रेडी होके आप लोगों के साथ जुड़ी तत्वमसी में होने के बाद, तो तत्वमसी में यहाँ आने से पहले मुझे किसी ने बोला, अरे यहाँ पर आइसक्रीम है, खाओगे? तो मुझे मन तो कर रहा था वो आइसक्रीम खाने का, बट यहाँ पर नहीं, तत्वमसी का टाइम हो रहा है, राइट? तो मैं यहाँ आके बैठी, बट मेरा एक एस्पेक्ट वो वहाँ आइसक्रीम खा रही है, तो उसकी टेस्ट मुझे यहाँ मिल रहा है। इस तरह के हम कई सारे चीज़ों को सोचते हैं, अच्छा इस टाइम पे ये करना के लिए, ये करने के लिए, ये करने के लिए, बट प्रेजेंट हो जाते हैं एक जगह पर। तो जो ये थॉट गई वो अपना काम करके उसकी एसेंस को, उस अनुभव की रस को अब देखो दे रही है। तो ये एक थॉट इधर गई, अरे इस टाइम मैं मूवी थिएटर में वो वाला मूवी देख रही होती, तो वो मूवी देखते हुए वो जितना उसकी एसेंस है इसके साथ जुड़ रहा है। तो ये पैरेलल रियलिटीज है। तो ये एक रियलिटी यहाँ चल रहे हैं, हम सब मिलके यहाँ बना रहे हैं। तो ये सारे पैरेलल रियलिटीज। तो ये मुझे यहाँ पर आइसक्रीम का भी टेस्ट आ रहा है, इधर मूवी का भी वो रस मिल रहा, तो साथ साथ हम इतनी सारे अनुभव ले रहे हैं। फिर वापस बात वो ही बेहोशी में। तो माय डियर वंस, वापस आ गई मैं पॉइंट पर। आप सब भी आ जाओ, अब आगे मत बढ़ो, वापस आ जाओ। तो एक्सेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टिंग इन अनदर नाउ, micro quantum field also holds
ऑल फ्यूचर एंड पास्ट लाइफ टाइम्स। तो जिस माइक्रो क्वांटम फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो माइक्रो क्वांटम फील्ड, उन सभी को पकड़ के रखिए। आपने जितना भी जन्म लिया है उनको भी, जितना भी जन्म लेने वाले हैं उनको भी, धरती पर ही नहीं और जगहों पर जो जन्म लिया है वो भी, नेक्स्ट जो लेने जा रहे हैं वो भी। यस माय डियर गॉड्स, हम पहले जितना भी जन्म लिया है और जन्म लेने जा रहे हैं इस जन्म के बाद, वो सब हमारे साथ वो कनेक्टेड है, राइट? तो हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको सीधा सीधा मानते जाओ, हम कभी नहीं बोलेंगे। ये पत्री सर ने हमें कभी नहीं सिखाया। इसलिए सभी को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनके, खुद से रिसर्च करके, ध्यान स्वाध्याय सज्जन सांगत्य के साथ रिसर्च करते हुए, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की मोड में रहकर फिर आपको जानना है, उसके बाद मानना है। तो अभी जान रहे हो, अभी यहाँ पर तत्वमसी में आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक ज्ञान मिल रहे हैं, और वर्कशॉप्स में भी, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स में भी आपको कुछ जानने के लिए मिल रहा है। क्या जानने के लिए? पास्ट लाइफ्स, फ्यूचर लाइफ्स इस नाउ मूवमेंट में ही हो रहा है। तो अब इसको इमीडिएटली मानने के लिए हम नहीं बोलेंगे, वो कैसा हो रहा है उस अनुभव तक, उस लेवल तक आपको जाना है। खुद से ध्यान स्वाध्याय सज्जन सांगत्य करना है, कमिटमेंट के साथ, श्रद्धा शबरी के साथ। फिर आप अनुभव करोगे, उस अनुभव की जो रस है वो आपका परमानेंट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? आज मेरे बात मानोगे, कल किसी और की बात मानोगे, परसों किसी और की बात मानोगे, एक ना एक दिन क्वेश्चन मार्क, ये सही है या ये सही है या ये सही है, कौन सही है? 3 लोग 3 बातें बोल रहे हैं। तो सही किया है, वहां तक पहुंचना आपका काम है, राइट? तो माय डियर वंस, अब मैं पॉइंट पर लेकर आ रही हूं आप लोगों को, क्योंकि यदि यहाँ पर, और मैं कई सालों से सेत विजडम में टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में, इनर जर्नी के बारे में बता पा रही हूँ, इट मीन्स आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस, माई ओन जर्नी। उन सभी की अनुभूतियां मेरा अस्तित्व के हिस्सा बने हुए, वहां से मैं शेयर कर रही हूँ, कहीं इधर उधर का नहीं है वो, राइट? यस माय डियर गॉड्स, अब पॉइंट ये है, पास्ट लाइफ्स और फ्यूचर लाइफ्स, उसकी कई सारे एग्जाम्पल्स है, बताया भी था पहले भी वर्कशॉप्स में, आज भी हम कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे। अभी ये बात जानना है, तो उस पास्ट लाइफ्स को, फ्यूचर लाइफ्स को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस लाइफ टाइम को कैसा हम देख रहे हैं, कल कैसा थे, आज कैसा है देख रहे हैं, ऐसा ही पास्ट लाइफ्स में हम क्या थे हम देख सकते हैं, फ्यूचर लाइफ में क्या होने जा रहे हैं ये भी देख सकते हैं। माय डियर वंस, मैं पास्ट लाइफ्स में मैं सीरियन वर्ल्ड में थी, सीरियन काउंसिल की मेंबर हूं। तो मुझे क्या पता था ये सारे बातें, ध्यान में आई। तो ध्यान में जब शुरू में आई 2015 में, उस समय पर जब भी मैं ध्यान में बैठती थी, एक बाबा जी, सफेद दाढ़ी, सफेद मूंछ वाले और सफेद एक कपड़ा डाल के, जब भी मैं ध्यान में बैठती थी वो भी ऐसा ध्यान में। शुरू में कुछ समझ नहीं था, ज्ञान नहीं था, मैं बार बार बोलती थी मैं ध्यान में बैठती हूँ तो आप कौन आते हो?
देखा मैंने, देखा, कई बार प्रश्न किया, आप आते हो तो मैं बार बार आपको देख रही हूँ, डिस्टर्ब हो रही हूँ, कौन है आप? तो जब वो आंख खोल के मुझे देखा है तो वो दीप्ति, वो मैं ही थी, वो मेरे पास्ट लाइफ था, वो पास्ट लाइफ था अर्थ प्लैनेट पर। तो अर्थ प्लैनेट पर इस तरह की पास्ट लाइफ्स मैंने कहीं देखा। तो एक मिलिट्री में ह्यूज पर्सनालिटी, अच्छा हाइट वेट, तो बैटलफील्ड में उनका डेथ हुआ। फिर ऐसा एक लाइफ टाइम मैं सत्य बताने से सभी को बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरे सत्य पब्लिक में आना नहीं चाहिए करके मुझे रोकने की प्रयास किया गया था। फिर भी मैं सत्य को फैलाते जा रही थी, फैलाने के लिए ही मैं हिम्मत से खड़ी हुई थी। तो मुझे कारागार में डाल के खाने के लिए पीने के लिए नहीं दिया गया था। तो इस तरह के बहुत सारे लाइफ टाइम्स को देखा अर्थ प्लैनेट के ऊपर का, ये क्लियर। दूसरी बात, फिर मैं मेडिटेशन के बाद आने के बाद नियर अबाउट जब JTTPS या ये सब इनर जर्नी शुरू हुई, तो प्रोसेसों की टाइम पर जब भी मैं आंख बंद करके ध्यान में आप सभी को ध्यान करवाती थी, यहाँ से जो शब्द आ रहा था वो मेरे से बिना पूछ के, मेरा परमिशन की बिना नया नया शब्द, नया नया ज्ञान उतरने लगे। मैं खुद हैरान, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ये कोई कौन बोल रहे हैं, क्या है? जब मैं देख रही हूं यहां से वाइट लाइट की कनेक्शन बनी हुई बहुत जा रही है, जा रही है, जा रही है। एक जगह पर एक ब्लू वाइट कलर की लाइट वाली बीइंग, वहां से ये सारे शब्द आने लगे। तो वो शब्द आप सभी को ध्यान करवाना, प्रोसेस करवाना, ये सारे चीजें चल रहे। अब मेरा प्रश्न का हिस्सा ये बन गई कि ये है कौन? जब मैं उसके पास जाके बोल रही हूँ, कौन है आप मुझे गाइड कर रही हो दीप्ति को, जो अर्थ प्लैनेट पर बैठे हुए, तो आप कहाँ बैठे हुए इस वक्त? मैं आपको कहाँ देख रही हूं? जब पूछा, उन्होंने बोला सीरियस, बोला नहीं, वाइब्रेशन की जवाब मिला। फिर मैंने बोला आप, तब उन्होंने जब आंख खोल के देखा, वो मैं ही थी। माय गुडनेस, कहाँ हो आप? सीरियस में, सीरियन काउंसिल में। तो वहां से आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चंस का तूफान शुरू हो गए, ये सब क्या है? नॉट ओनली दैट, फिर आर्कटूरस में, आर्कटूरस की सेनाधिपति का, ये तो आप सबने सुना। उसके बाद नागलोक का, उसके बाद तो बहुत सारे और लोकों में, पहले की जो अर्थ प्लैनेट की ऊपर मैंने अपनी लाइफ टाइम्स बताया, फिर और ग्रहों में भी अपनी अपनी लाइफ टाइम्स दिखने लगी। फिर कुछ नदी की बगल में हमेशा ऐसा हाथों के द्वारा ऐसा करते ही हाथ जैसा मूवमेंट, जिस ढंग से मूवमेंट ले रही है, फिर वहां एनर्जी पदार्थ की रूप धारण होने लगी। फिर उसके साथ कुछ क्रिएशंस होते हुए, करते हुए देखा। बाद में पता चला वो लायरन लेडीज का सृजन करने की शक्ति है। तो माय डियर वंस, जब ये सब बातें पता चल गया, तो ये सारे पास्ट लाइफ्स के बारे में ये आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग माय पास्ट लाइफ्स, राइट? ये तो 12th डायमेंशनल ग्रिड के अंदर की बातें किया मैंने अभी तक। अर्थ प्लैनेट के साथ साथ मिल्की वे गैलेक्सी में हम जितना भी सिरियस, प्लीडियंस, आर्कटूरियंस, लायरन्स, वेगान्स, अल्फा सेंचुरीज, एंड्रोमिडान्स, ये सब
12वीं तल के अंदर है, 12वीं ग्रिड के अंदर की डायमेंशंस के बारे में बात किया मैंने। तो 12वीं ग्रिड के बाहर कितना कुछ है, पूरा क्वांटम फील्ड बसी हुई है, वो मैक्रो क्वांटम फील्ड, उसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। अभी हम माइक्रो क्वांटम फील्ड के बारे में समझ के अब हम स्नो मूवमेंट में और क्या क्या हो रहे हैं गहराई में उतर के जान रहे। 12वीं तल की ग्रिड की बाहर भी बहुत सारे लाइट का लोकास है ना, जो सत्य लोक, वो सारे चीजें जो हम बात करते। फिर हर एक लोक का अपनी अपनी डायमेंशन है। तो माय डियर वंस, तो अब बात ये है कि यहाँ पर अर्थ प्लैनेट पर इस दीप्ति की लाइफ टाइम में जब जीते हुए इधर दाढ़ी मूछ वाला बाबा जी को भी अनुभव कर रही थी, उधर सीरियन काउंसिल को भी, उधर आर्कटूरियस सेनाधिपति को भी, उधर लायरन स्त्री का भी, सो नागलोक का भी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बैठ के हम देख भी पा रहे, अनुभव भी कर पा रहे, साथ साथ वो भी एवॉल्व हो रहे हैं। वो लाइफ टाइम देखिएगा, धरती पर बाबा जी को पकड़ते हैं, इजी हो जाएगा आप लोगों को समझना। धरती पर जो दाढ़ी मूछ वाला बाबा जी, हो सकता है वो उस लाइफ टाइम में, हो सकता है वो, क्योंकि वो अकेला दिखता है हमेशा, उनके साथ साथ कोई फैमिली नहीं दिखा मुझे, हो सकता है बोल रही हूँ, हमें तो समझने के लिए एग्जाम्पल चाहिए ना, तो कैरेक्टर में मत घुसो। हो सकता है वो बाबा जी अपने घर परिवार छोड़ के सन्यासी बन के कहीं हिमालयास में, क्योंकि जब मैं उनको देख रही हूँ लगभग उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा 100 की ऊपर लगा, मेरे ख्याल से 150 160 या नियर अबाउट 200 साल तक। अब समझो कि उतना समय उन्होंने अपनी तपस्या में लगाया, घर परिवार के साथ नहीं थे। उस लाइफ टाइम में हो सकता है उस बाबा जी को घर परिवार के साथ रहने का अनुभव, बच्चों के साथ झेलने का अनुभव, उनको पढ़ाने का, उनकी फीस के लिए कमाने का, उनकी बातों को सुनते वक्त ईगो हर्ट होता है वो अनुभव, ये सारे अनुभव तो उनको नहीं मिला होगा। पॉइंट। तो वो बाबा जी को वहां छोड़ो, अब हम आते हैं इस लाइफ टाइम में। इस लाइफ टाइम में यदि दीप्ति का जगह पर दीप्ति इन सभी चीजों का, जो लिस्ट अभी तक मैंने पढ़ा, इन सभी चीजों का अनुभव ले रही होगी, तो ये अनुभव सिर्फ दीप्ति नहीं ले रही है, वो बाबा जी को भी दे रही है। ये ले लो फ्री फंड में थोड़ा सा, ये ले लो जो आर्कटूरियन में सेनाधिपति, ये ले लो सीरियन में। हर नव मोमेंट में, हर क्षण में आप यहाँ बैठ के जो ले रहे हो वो सभी तक पहुंच रही है एट द सेम टाइम। इसी नव मोमेंट में वो वहां पर जो कुछ भी ले रहे हैं वो भी सभी तक पहुंच रहे हैं, उन सभी में आप भी हो। पॉइंट रिपीट करो, इस नौ मोमेंट में आप तत्वमसी के साथ जुड़कर ये सब कुछ सुनते हुए आपकी माइंड की बत्तियां जल रहा हो, ओपन हुआ हो, फिर ज्ञान की नदी बह रही हो, ओ वाव फील कर रहे हो, तो यही हो वाव। उधर बाबा जी को भी मिल रहा है, उधर सीरियस को भी मिल रहा है, सीरियन में, आर्कटूरियन में, नागलोक में, सभी को मिल रहे हैं। पिछले लाइफ टाइम्स इस धरती पर जितना भी लिया, किसी भी ग्रह में जितना भी लिया, उन सभी लाइफ टाइम्स के पास ये अनुभव जा रही है, वाव की अनुभव। एट द सेम टाइम आर्कटूरियस में बैठा हुआ आर्कटूरियन का सेनाधिपति जो भी अनुभव ले रहे, वहां से इन सभी को भेज रहा है इन दिस नाउ मोमेंट में। नागलोक में जो भी अनुभव ले रहे वो भी सभी को भेज रहे, सीरियन काउंसिल में जो भी अनुभव ले रहे वो भी सभी को भेज रहे, बाबा जी का
इस टाइम सब कुछ एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एवॉल्व हो रहे हैं, तो कोई भी कहीं रुके नहीं है। आपकी पिछले जन्म कोई कहीं नहीं रुका है। पिछले जन्म में गलती से हमने यदि सुसाइड करके डेथ लिया होगा, तो अब वो सुसाइड करना ठीक नहीं है, आत्मा की प्रगति रुक जाती है करके नॉलेज लेके उस लाइफ टाइम को दे दिया, तो वो आगे बढ़ गई, वो वहां से फ्री हो गई। इन दिस नाउ मोमेंट, इसीलिए ये जो नाउ मोमेंट है ना, एक बहुत बड़ा बावंडर है, टॉर्नेडो है। उसमें जितना भी, जैसा बाहर हवा में जैसा धूल उड़ती है ना, धूल में लाखों करोड़ों चीजें एक साथ घूमती है ना, मुझे तो वही दिखता है। इस नाउ मोमेंट यानी टॉर्नेडो, नाउ मोमेंट में इतना कुछ हो रहा होता है। हम क्या करते हैं, उस नाउ मोमेंट को छोड़ के भागते हैं। व्हाट नेक्स्ट? हम सोचते हैं 2025 में, आपने सोचा होगा 2026 के जून में मुझे ये करना है। 2026 भी आ गया, जून भी आ गया, जो चीज आपने मांगा वो भी आ गया, लेकिन आप अब उसको पलट के नहीं देखते हो, उसको वैल्यू नहीं देते हो। फिर आप कुछ और चीज के लिए हाथ बढ़ा रहे हो। फिर वो भी आएगा एक ना एक दिन जिसके लिए हाथ बढ़ा रहे हो, फिर उस दिन आप उसको नहीं देखते हो। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? My dear ones, be in this now moment, experience, fully experience in this now moment, then what will happen? ये पूरा मल्टी डायमेंशनैलिटी का, पूरा पास्ट लाइफ्स की, फ्यूचर लाइफ्स की, पूरा पैरेलल रियलिटीज की संपूर्ण चेतना शक्ति आपको इसी नाउ मूवमेंट में मिल जाएगा, मिल रहा है, मिलता ही रहेगा। आपको पूरा दिन ये प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? बार बार उस क्षण में आना है। जो कर रहे हो 100% उसी के साथ, यदि सुन रहे हो 100% सुनो, सुनते हुए फिर इधर उधर मत भागो। यदि खा रहे हो 100%, हाँ, कैसा लाना है 100%? बोल दो कम से कम आपको, कैसा? हाँ, मेरा 5 उंगलियां जा रहे हैं, रोटी को ले रहे हैं, सब्जी को ले रहे हैं, मुंह में रखी हूं, अब मैं चबा रही हूं, मेरा दांत चबा रहे, मेरा जीभ बीच में टांग अड़ा रही है, इधर उधर सर्व कर रही है, लिक्विड सेमी सॉलिड हो गया, फिर मैं निकल गई। हाँ दोस्तों, करना पड़ेगा। एक महर्षि ने ये बोला था कि जो होश पूर्वक खाना खाता है, ध्यान से सुनना, जो होश पूर्वक खाना खाता है उसको कभी भी ना हेल्थ इश्यूज यानी बीपी वगैरह इस तरह के नहीं आएगा, कभी भी मेंटल इश्यूज नहीं आएगा। ये फैक्ट है। माय डियर गॉड्स, जितना होश पूर्वक अब जो कुछ भी कर रहे हो 100% उसमें रहने से आपकी मन आत्मा शक्ति में पिघल जाती है, फिर इधर उधर नहीं भागोगे। तो अब हम आ रहे फ्यूचर लाइफ टाइम्स। पास्ट लाइफ टाइम्स के बारे में तो हमेशा हम बात करते हैं, सुना भी है, ये फ्यूचर का नहीं सुना, देखा, एक्सपीरियंस किया। माय डियर वंस, हम सबकी फ्यूचर सेल्फ्स हाइब्रिड 7 के बारे में कभी सुना? हाइब्रिड 7 सेल्फ्स बात किया, लगभग 4 साल हो गया इस बात के। हाइब्रिड 7 बहुत सारे चीजों के बारे में गाइड करती है, करती थी, करती है, करती रहेगी। तो मैक्सिमम मुझे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, एस्पेशली एट द लेवल ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेटरी सिस्टम को लेके, किस प्लैनेट से क्या आना है, कौन सी प्लैनेट की स्थिति कैसा होने जा रहे,
ये जो मुझे इंफॉर्मेशन देती है मेरा फ्यूचर सेल्फ। यस माय डियर गॉड्स, हमारे फ्यूचर सेल्फ हम आगे कहाँ होंगे, क्या है, ये हमें पता चल जाता है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस नाउ मोमेंट, इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन दिस नाउ मोमेंट। डोज थोड़ा ज्यादा तो नहीं हुआ? आंख बंद करो, फिर उस डोज को एब्जॉर्ब कर लेते। क्लोज योर आइज फॉर 3 minutes। शांति, कुछ नहीं करना है आपको, बस आंख बंद करके शून्य, शून्य, जीरो, एकदम जीरो। लास्ट 2 minutes जीरो स्टेट में रहिएगा आप। जो हो रहा है होने दो, उसको रोकने की प्रयास मत करो। अपने आप जो हो रहा है उसको होने दो। जीरो का मतलब आप मत करो कुछ। लास्ट 1 minute। यस माय डियर गॉड्स, धीरे धीरे शांति से इसी अद्भुत स्थिति में आंखें खोल दीजिएगा। आप लोगों का नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग शुरू हो गया। आप पहचान पा रहे हो नियर अबाउट पिछले 2-3 एपिसोड से नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग शुरू हुआ। बदलाव को पकड़ पा रहे हो। यूनिवर्सल गाइडेंस, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है माय डियर वंस। जैसा जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं और दिया जाता है। तो माय डियर वंस, अब हम इस लाइफ टाइम्स को बार बार हम क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ टाइम्स और फ्यूचर लाइफ टाइम्स। बट एक्चुअली पास्ट और फ्यूचर की शब्द एग्जिस्ट नहीं करती है। हायर डायमेंशंस में वो एग्जिस्ट कर रही है, वो यहीं पर, क्योंकि लीनियर टाइमिंग है यहाँ पर। इसलिए लीनियर लैंग्वेज से हमें समझना पड़ता है, तब भी इस खोपड़ी को समझ में आता है ना। तो माय डियर वंस, तो इस माइक्रो क्वांटम फील्ड में, इस नाउ मोमेंट में हम अपने हर एक लाइफ टाइम को एक्सेस कर रहे हैं। वो कैसा? अब इस लाइफ टाइम में जैसा दीप्ति के रूप में जन्म लिया है, मेरा एग्जाम्पल से आप लोग अपना पूरा लाइफ को भी समझ रहे हो। एम आई राइट? इस लाइफ टाइम में जैसा दीप्ति ने जन्म लिया, दीप्ति जन्म लेते ही बचपन से ही इतनी सारे प्रश्न, किलोमीटर दूरी पहले ही, कितना मतलब लगभग उनकी 2-3 गांव पहले से ही पता चल जाता था उनके पापा का बुलेट आ रही है। और उनकी मदर को पहले ही बोलते थे, हाँ 5 मिनट में पापा पहुंचने वाले। तो आसपास में मम्मी को कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। अरे क्या है, हमेशा बोलते हो पापा आ रहे, हमेशा तुम्हारा दृष्टि पापा के ऊपर है, इतना मिस मत करो। लेकिन 5 मिनट में वो पापा पहुंच जाते थे। वो मदर के लिए क्वेश्चन मार्क बन गई वो लड़की। इस तरह के वो माँ बाप के लिए कितनी सारे एक्सपीरियंसेस रहा। दूर दूर की आवाज सुनना, होने वाली बात बताना,
और यही बात को अपने भाई, सगे भाई, अरे तुम अपनी आयरन टंग मत लगाओ, जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है, भाई मत जाओ अभी, वो मत, अभी जाने से वो काम नहीं होगा, कल जाओ। जबरदस्ती जाना, काम नहीं होने से फिर उस लड़की को ब्लेम करना, तुम्हारा आयरन टंग, कितनी सारे चीजें होता है। तो ये सब कहाँ से आता है दोस्तों? और बच्चे 4 साल की बच्चा इतना अच्छा म्यूजिक, कितना अच्छा तबला बजाते हुए हम सुनते, 4 साल की बच्चे इतना अच्छा भरतनाट्यम, है ना, इतना अच्छा मेमोरी के साथ आते हैं। सुपर किड्स के नाम से कितने सारे बच्चों को हम देखते हैं, सुनते हैं। वो सब कहाँ से लेकर आ रहे? अपनी पास्ट लाइफ की, राइट? तो पास्ट लाइफ की लेके आया, वहीं तक बात खत्म हुई? नहीं, हर एक नव मोमेंट में वी आर एबल टू एक्सेस, हर एक दिव्य क्षण में, हर पल में, हमारा इस जर्नी में, बचपन में भी, यौवन में भी, बड़े होने के बाद भी, बुढ़ापन में भी, हर समय पर हम अपनी पास्ट लाइफ की पूरा एसेंस को हम यूज कर रहे होते हैं। जो बाबा जी ने ध्यान करके 200 साल तक जो ज्ञान पाया, वो पूरा ज्ञान है ना, अब जितना भी पेन जो मिलिट्री मैन की लास्ट मिनट में डेथ एक्सपीरियंस आ गया ना, साइनस के रूप में, माइग्रेन के रूप में। तो माय डियर वंस, कहने का मतलब, अब इस लाइफ टाइम में दीप्ति आगे बढ़कर ध्यान करने से तो इस लाइफ टाइम का साइनस ठीक हो गया। इसका मतलब जिस ये साइनस की कारण की पिछले लाइफ टाइम, इस साइनस की कारण की जो पिछले लाइफ टाइम हील होके आगे बढ़ गई ना, क्योंकि वहां स्टक हो गए। ओ मुझे किसी ने मारा है, मेरा डेथ हो गया, डेथ की समय पर सफोकेशन, फियर, वही स्टक हो गई वहां पर वो लाइफ टाइम। तो फिर यहां पर दीप्ति ध्यान करके अपनी साइनस को, माइग्रेन को ठीक करते ही उसकी रिलेटेड जहां से ये सब आया, वो सारे लाइफ टाइम्स एवॉल्व होके आगे बढ़ रहे हैं ना। समझ में आ रहा है बात? यस माय डियर गॉड्स, ऐसा ही हम सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं, जान रहे हैं, उनको भी हील कर रहे हैं, बट उसी लाइफ टाइम का एसेंस को भी यूज कर रहे हैं। कितना कुछ हो रहा है इस नाउ मोमेंट में। म्यूजिक को लेके सारे वेवलेंथ का मुझे पूरा क्लैरिटी, कहीं पर कोई बर्ड बोल रहे हैं, वो कौन सी वेवलेंथ, तो यहाँ आप सब ध्यान में बैठते हैं उसकी, और म्यूजिक की वेवलेंथ सेट हो रहे नहीं हो रहे, म्यूजिक चेंज करना, ये सारे नॉलेज, फोटोग्राफी की नॉलेज, भरतनाट्यम की नॉलेज, पॉलिटिशियन की नॉलेज, लीडरशिप की नॉलेज, एजुकेशनल डिपार्टमेंट की नॉलेज, हेल्थ डिपार्टमेंट की नॉलेज, पूरा विजडम पिछले लाइफ टाइम से इस लाइफ टाइम में उतर गई, उसको मैं एक्सपीरियंस कर रही हूं। अब बात ये है, हम क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रहे? माय डियर वंस, जब हमारा बेहोशी की स्थिति होश में आ जाती है, तब हमें ये सब कुछ याद रहता है। जब हमारा इस माइक्रो लेवल की क्वांटम फील्ड का स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हायर लेवल पर हो जाती है, हमारी होश, हमारी जो ह्यूमन की शिफ्ट, ये ह्यूमन के अंदर 3D 4D 5D भी, तो 3D से 4D में, 4D से 5D में, 5D में स्टेबल होकर फिर 6D 7D के साथ कनेक्ट होकर एक 5D ह्यूमन की तरह ज्यादा परसेंटेज रहने शुरू करोगे, फिर आप अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को, स्टेट ऑफ
कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पर उठाओगे, तब कॉन्शियसली फील करना शुरू कर देते हो, कॉन्शियसली देखना शुरू कर देते हो, फिर आप दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हो, जो अभी तक मैं कर रही थी। ये सब कुछ आपके साथ भी हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, बट मैं कॉन्शियसली देख के आप सबसे शेयर कर रही हूं क्या क्या संभव है। यही बात अब जानते हुए, प्रैक्टिस करके, एक ना एक दिन मानते हुए, फिर आप खुद अनुभव करोगे, आप खुद शेयर करोगे। यस माय डियर गॉड्स, पास्ट एंड फ्यूचर कोई स्पेस टाइम में नहीं बंधे हुए, उनके बीच में कोई स्पेस और टाइम नहीं है। इसी नाउ मोमेंट में एवरीथिंग इज क्रिएटिंग, पास्ट फ्यूचर इसी नाउ मोमेंट में ही सब कुछ चल रहा है। सारे इस माइक्रो क्वांटम फील्ड का। तो यहाँ पर एक बात बोल के हम ध्यान में जाएंगे, एक बात याद करके, वो है 12वीं तल की अंदर है ये सिरियन, आर्कटूरियन, लायरन, ये सारे 12th डायमेंशनल ग्रिड की अंदर है। बट अब जो अर्थ प्लैनेट है वो 5D ग्रिड के अंदर है। 5D ग्रिड के अंदर 5वीं तल, 4वीं तल, 3री तल अवेलेबल है। इसलिए यहाँ पर माइक्रो क्वांटम फील्ड में उस लाइफ टाइम्स को लिया जाता है जो लाइफ टाइम्स आप इस अर्थ प्लैनेट पर जो लिया। जो लाइफ टाइम्स मैं सिरियन वर्ल्ड, आर्कटूरियन वर्ल्ड, लायरन वर्ल्ड की बोल रही थी, अभी इस वक्त हम 5D की धरती पर बैठ के बात कर रहे हैं। इसीलिए 5D ग्रिड की बाहर जो भी है वो मैक्रो लेवल की क्वांटम फील्ड है। धरती पर जो कुछ भी लाइफ टाइम्स की हम बात कर रहे हैं ये माइक्रो लेवल की क्वांटम फील्ड है, क्योंकि ये 5D के अंदर है, वो ग्रिड के अंदर है। पहले ये 5D ग्रिड जब नहीं था, जब हम सब 5वीं तल के इंसान थे, जब मदर अर्थ तारा जी की नाम से थे, तब सिर्फ 12वीं तल की ग्रिड था। तब ये सारे लाइफ टाइम्स हमारा माइक्रो क्वांटम फील्ड में था, लेकिन अब वो सारे मैक्रो क्वांटम फील्ड में गया। तो ये वाला डाउट जो हो रहा है अभी, उसको डाउट को जिंदा रखो नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए। अब शांति से शून्य होकर लॉक योर फिंगर्स, कीप इन योर लैप with beautiful smile, lots of gratitude in your heart for the divine wisdom, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को, परम गुरु मंडल को, धर्म देवता को, एनलाइटेंड मास्टर्स को, सत्यलोक की मास्टर्स को, व्हाइट ब्रदरहुड को, सिस्टरहुड को, PMC हिंदी को, धरती पर मानव शरीरों में जो ड्रामा कर रहे हैं उन सभी महोन्नत आत्माओं को सत सत नमन। उन सभी को नमन करते हुए रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा ध्यान के समय पर मुझे होश में रहना है। होश पूर्वक एनर्जीज को मैं विश्व से लेके कण कण में एब्जॉर्ब कर रहा हूं।
शांति। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। My dear gods, होश पूर्वक अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहिएगा। दिव्य क्षण के उस दिव्य चेतना शक्ति को हमारा सामूहिक में दिया गया है। दिव्य क्षण की पिरामिड बोला जा रहा है उस प्रकाश के आकार को, जो पिरामिड हम सबके चारों ओर हम सबको घेर के बैठी। बहुत बड़ा ह्यूज पिरामिड। उस पिरामिड के ऊपर जो लेटर्स दिख रहा है NOW नाउ, वो लेटर्स जैसा ट्यूबलाइट की प्रकाश से बना हुआ हो, और वो पिरामिड ब्यूटीफुल वायलेट, लिटिल बिट ब्लू कलर मिक्स्ड, ब्यूटीफुल पिंक, रानी पिंक। कोशिश कर रही हूं शब्दों में बिठाने का जो नामुमकिन है। ऐसा ब्यूटीफुल पिरामिड दिव्य क्षण के पूरा होश के साथ आई हुई है। हर एक दिव्य क्षण में वो हम सबको होश में रखने के लिए, उसके अनुसार हम सबको रेडी करने के लिए वो उतरी हुई है। जो उतरी हुई है वो PMC हिंदी में उतरी हुई है। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी में NOW नाउ मूवमेंट की दिव्य क्षण की पिरामिड उतरी हुई है। PSSM की दिव्य चक्षु PMC हिंदी की पूरा ऑफिस, बिल्डिंग, सभी जितना भी PMC हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं, नॉर्थ मास्टर, साउथ मास्टर्स, दूसरे कंट्रीज में भी बैठे हुए, वो सभी लोग इस पिरामिड के अंदर आके ध्यान कर रहे हैं। जो PMC हिंदी के लिए सोच रहे हैं, PMC हिंदी को बना के रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कैसा PMC हिंदी को हर घर तक, हर इंसान तक पहुंचाना है, एक भाव, एक
थॉट भी कोई रख रहे होंगे, एक एक्शन बिहेवियर के द्वारा भी तन मन धन से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तन मन धन से 1 रुपए भी कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा परम गुरुमंडल के द्वारा दिया जा रहा है। सभी गुरु शक्ति उन सभी के लिए इस 9 मूवमेंट की पीएमसी हिंदी में उतरा हुआ पिरामिड में डोर्स खोल दिया। वो सब आके गोलाकार में एक दूसरे के हाथ पकड़कर शांति से बैठ के ध्यान कर रहे हैं। माय डियर गॉड्स, अपनी हर एक सांस को इसी दिव्य क्षण में चलते हुए महसूस करिए। सत्य तो वो ही है। सांसों के साथ जुड़ते हुए उस पिरामिड की दिव्य प्रकाश को अपनी अंदर लेते जा रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस हम सभी में हो रहा है। जिन जिन के लिए गुरु शक्ति दरवाजा खोला है, जिन जिन के लिए पत्री सर दरवाजा खोला है, उन सभी में हो रहा है। बस सभी को इस पिरामिड में आने से पहले ब्यूटीफुल सिल्वर गेट के पास एक गाइडेंस दे रहे हैं। वो ये है, बुलवा रहे, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफेरेंस। इस दिव्य क्षण से आप नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफेरेंस में रहना है। ये बुलवा के उन सभी को पीएमसी हिंदी की ब्यूटीफुल 9 मूवमेंट की वायलेट, लाइट, पिंक कलर, लाइट ब्लू कलर की ब्यूटीफुल पिरामिड के अंदर बुला रहे हैं। माय डियर गॉड्स, प्रोसेस को आप महसूस कर सकते हैं। अपने आप से नहीं महसूस हो रहा हो, इमेजिन कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं। हमारे पास जो अस्त्र है उनको यूज करना गलत कैसा होगा? हमें जो कुछ भी मिला है वो इस यात्रा में उन सभी को यूज करते हुए सृजन करने के लिए मिला है दोस्तों। फिर उनको यूज करना है, नहीं करना है, जब जब आपको अंदर से लगता है तब यूज करना है। लगता है नहीं यूज करना है तो छोड़ देना। अब हम अपनी ऊहा शक्ति को, संकल्प शक्ति को, मनोशक्ति को यूज कर सकते हैं। माय डियर वंस, ह्यूज, बहुत सुंदर 9 मूवमेंट की पिरामिड पीएमसी हिंदी में उतरी हुई है।
हम सब उसके अंदर बैठ के ध्यान कर रहे हैं। जो जो पीएमसी हिंदी के द्वारा कनेक्टेड है, वो कहीं पर भी हो इस अर्थ प्लैनेट पर, उन सबको भी एलो किया गया है। अब हम सब बैठकर हर एक सांस के द्वारा 9 मूवमेंट की पिरामिड की चेतना शक्ति के प्रकाश को अंदर ले रहे हैं। कण कण में जा रही है। डीएनए में कुछ ऐड ऑन हो रही है। चेतना में कुछ ऐड ऑन हो रही है। शक्ति में कुछ ऐड ऑन हो रहे हैं। जितना होश में रहेंगे उतना आप उसको महसूस कर पाएंगे। जहाँ जहाँ आपकी जरूरत, वहाँ पर अपनी इच्छा शक्ति को, ऊहा शक्ति को, मनोशक्ति को, संकल्प शक्ति को यूज करो। आते हुए हर एक सांस, जाते हुए हर एक सांस, इसे 9 मूवमेंट में होश पूर्वक हो रहे हैं। यही होश जिंदगी भर रहेगा, उसके लिए ही तैयारियां चल रहा है। आप तैयार हो लेने के लिए? यस। फिर आप अपने हर एक सांस में वायलेट, ब्लूइश, पिंक कलर की प्रकाश आपके कण कण में उतरते हुए देख लो। होश में हो दोस्तों। होश की पिरामिड के अंदर ध्यान करते हुए आप होश में नहीं रहेंगे, ऐसा कैसा चलेगा? कोई बात नहीं, चिंता ना करो, आगे बढ़ो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सांसों के साथ तो जुड़े रह सकते हो ना। चिंता किस बात की बाबा? हर तरह की चिंता छोड़ने बैठे हम अपनी परिवार के साथ जुड़कर पीएमसी हिंदी में। फिर चिंता किस बात की? पीएमसी हिंदी ऑफिस के सारे स्टाफ भी उनको अंदर आने का परमिशन दे रहे हैं पत्री से। उनको भी यही बुलवा के नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफियरेंस, ध्यानी और शाकाहारी 3 बार बुलवा रहे हैं उन सभी से। नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफियरेंस, ध्यानी और शाकाहारी। नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफियरेंस, ध्यानी और शाकाहारी।
वो सब भी आके बैठ के ध्यान कर रहे। उन सभी को भी बुलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में पीएमसी हिंदी को ग्लोबल लेवल तक ले जाने का माध्यम बनने वाले उन सभी को बुलाया जा रहा है इस पिरामिड में। वो कोई स्टाफ के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में, कोई मास्टर्स के रूप में, कोई एक्सपीरियंसेस देने वाला के रूप में, कोई मनी कंट्रीब्यूट करने के रूप में। ऐसा बहुत सारे मास्टर्स दिख रहे हैं जिनको परमिशन मिला है फ्यूचर में, यानी आज के बाद भी आगे जुड़ने वाले सभी को कई सारे गुरुओं का भी प्रेजेंस दिख रहा है। तरह तरह की आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स का भी। होने वाली महायोग ध्यान कुंभ का चेतना शक्ति भी जुड़ रही है। गंगा नदी की, हिमालयास की शक्ति भी जुड़ रही है। होश में हो दोस्तों। अपने हर एक सांस की प्रति आप अवेयर हो। सांसों के द्वारा आपके भीतर उतरने वाली वायलेट पिंक कलर की प्रकाश की प्रति अवेयर हो। वो आपके हर कण में जाके 9 मूवमेंट में रहने की स्थिति, शक्ति, सामर्थ्य को कैसा कण कण में जगा रही है। क्या आप होश में हो?
माय डियर गॉड्स, इस 9 मोमेंट की पिरामिड में पिछले कुछ सालों को उसमें पीएमसी हिंदी, उसके साथ जुड़े हुए सभी के अनुभवों को भी हम बुला के ध्यान करने के लिए बोलेंगे। फ्यूचर की हर दिन की चेतना शक्ति भी आके जुड़ रही है। पीएमसी हिंदी की इस 9 मूवमेंट की पिरामिड के अंदर पीएमसी हिंदी की पास्ट, पीएमसी हिंदी की फ्यूचर भी आके ध्यान कर रही है। पास्ट में भी प्रकाश भर रही है, फ्यूचर में भी प्रकाश भर रही है। पास्ट और फ्यूचर दिव्य क्षण में परम गुरु मंडल की शक्ति को अपनाकर धर्म देवता की दिव्य प्रकाश को उतार रही है। ये प्रकाश पूरा वर्ल्ड में, हर कंट्री में, हर कंट्री की सारे स्टेट्स की, सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, सारे टाउन्स में, हर जगह, हर घर में जा रही है। पूरा नेटवर्क आपको दिख रहा है। होश पूर्वक महसूस करिए। सभी घरों में पीएमसी हिंदी की प्रकाश जाते ही वहां की अंधकार मिट रही है। वो प्रकाश सभी को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दे रही है। वो प्रकाश सभी को दिव्य प्रेम, दिव्य स्वेच्छा दे रही है। वो प्रकाश सभी को ध्यानी और शाकाहारी बना रही है। शांति, शांति, शांति। ये प्रकाश सभी पीएमसी चैनल्स में भी जाए। पीएमसी तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, जितना लैंग्वेजेस में पीएमसी चल रहा है, पीएमसी महाराष्ट्र, पीएमसी राजस्थान, पीएमसी हरियाणा, पीएमसी चंडीगढ़, सभी पीएमसीस में ये प्रकाश जा रही है। हम सब अपने सांसों के प्रति होश में रहेंगे।
आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स, आप अपना ध्यान जितने घंटे कंटिन्यू करना है चाहते हो कंटिन्यू कर सकते हो। माय डियर गॉड्स, अपने हर एक सांस के प्रति होश में रहते हुए, यदि सांसें शून्य हो चुके हैं, शून्यता में रहते हुए 9 मोमेंट की उस दिव्य पिरामिड पीएमसी हिंदी में बैठी हुई है, उसके अंदर हम सब पीएमसी हिंदी की शक्ति बनकर ध्यान कर रहे हैं। इसी 9 मोमेंट में ही पीएमसी हिंदी की चेतना शक्ति बहुत विस्तार हो रही है, जैसा बैलून में हवा भरने से फैलती है। पीएमसी हिंदी की चेतना शक्ति, उसकी प्रकाश तेज गति से फैल रही है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, माय डियर गॉड्स, गुरुमंडल को नमन करते हुए, धर्म देवता कॉस्मिक गवर्नमेंट को नमन करते हुए हम सब मिलकर ये संकल्प करेंगे, हे पितामह, हे बाबा, जिस मकसद के लिए आप पीएमसी हिंदी को धरती पर उतारे हैं, वो मकसद पूरा होने के लिए हम सबकी पार्टिसिपेशन हमें मंजूर है। हम सबकी कंट्रीब्यूशन हमें मंजूर है। वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। पीएमसी हिंदी की ब्लूप्रिंट पूर्ण रूप से जागृत होकर उस ब्लूप्रिंट की लाइट कोड्स एक्टिवेट होकर अपनी दिव्य चेतना शक्ति को विस्तार करके पीएमसी हिंदी की उद्देश्य पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की महासंकल्प के साथ जुड़ रही है। माय डियर गॉड्स, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय ध्यान जगत, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय ध्यान जगत, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय ध्यान जगत, ध्यान जगत, ध्यान जगत।
आखिरी 2 मिनट माय डियर गॉड्स, इस अद्भुत वाइब्रेशन में आप जब तक आप बैठना चाहते हो बैठे रहो। जबरदस्ती उठने की कोई जरूरत नहीं। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मौका का फायदा उठा के बैठे रहिए। जिनको आराम करना है थोड़ी देर ध्यान करके आराम करो ना। जिनको बाहर आना ही है, जब तक आप अपने भौतिक शरीर को अच्छा से पूर्ण रूप से पैर की तलवों से लेके सिर तक महसूस नहीं करोगे तब तक बाहर नहीं आना है। शांति से अपनी पैर की तलवों से लेके सिर तक हर अंग को महसूस करते हुए जब ग्राउंडिंग हो जाओगे तब मानो के शरीर में वो पूरा चेतना शक्ति की प्रकाश को, पूरा जागृति को लेके तब दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। तारा देवी को नमन करते हुए सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा। जय हो पितामह, जय हो तारा देवी, जय हो गुरु शक्ति, जय हो पीएमसी हिंदी, जय हो पिरामिड मास्टर्स, जय हो तत्वमसी। अहो भाग्य इस पल का धरती पर लाने के लिए, शरीर में बिठाने के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इतनी सारे अनुभूति देने के लिए पितामह को, गुरुमंडल को, आप सभी को मेरा सत सत नमन। थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले हफ्ता। तब तक इसको समझने में लग जाओ। लव यू।